है हमारी विशेष पेशकश सियासत की बात सच्चाई के साथ, और उसको लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। आज हम बात एक ऐसे मुद्दे की करेंगे जिसे आधुनिकता के ठेकेदारों ने दकियानुसी घोषित कर रखा है। हम पर्देदारी और हिजाब के सवाल पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हिजाब पहनना पिछड़ेपन की निशानी है, फिर इसके पीछे कोई पुख्ता कोई लॉजिक है, कोई तर्क है। इसके अलावा कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में दिल्ली की सियासत से जुड़े दिलचस्प मुकाबले पर हमारी नजर रहेगी। हम बताएंगे कि आखिर कैसे दिल्ली का चुनाव देश का हाई प्रोफाइल चुनाव बन चुका है। देर किस बात की, शुरू करते हैं अगले 1 घंटे का विशेष। हिजाब पहनने को लेकर एक नई मुहिम की शुरुआत राजधानी से हुई है। वर्ल्ड हिजाब डे नाम के वेबसाइट से प्रेरणा लेकर लखनऊ की कुछ लड़कियों ने हिजाब को लेकर अपने अपने तरीके से जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। इसके बाद एक बार फिर से हिजाब की जरूरत को लेकर बहस से छिड़ गई है। 1 फरवरी को लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा एक ऐसे आयोजन का गवाह बना जो अपने आप में बिल्कुल नया था। ऐसे दौर में जबकि हिजाब और पर्देदारी को पिछड़ेपन की निशानी साबित करने की होड़ सी मची है, इस आयोजन के जरिए हिजाब पर नया नजरिया पेश करने की कोशिश की गई, ताकि थोड़ी रिलीजियस टॉलरेंस बढ़े। पता चले हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये पता नहीं होता है। कुछ मुस्लिम लड़कियों को भी नहीं पता होता कि वो क्यों कर रही हैं ये, कि ये लड़कियां अपनी बॉडी को वैल्यू करती हैं और नहीं चाहती कि सब लोग देखें। दरअसल हिजाब को लेकर सवाल उठाने वाले स्वच्छंदता को ही स्वतंत्रता मान लेते हैं, जो न केवल सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ है बल्कि वास्तविक स्वतंत्रता के खिलाफ भी है। इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने वालों की दलील है कि इस्लाम में महिलाओं पर किसी भी तरह की बंदिश नहीं है। पर भी बहुत कंट्रोवर्सी रही है कि चेहरे का पर्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये अपने अपने ऊपर मुनहसिर। अगर कोई चाहता है कि चेहरा भी छुपाए तो उस पर भी कोई पाबंदी नहीं, और कोई अगर चेहरा खुला रखना चाहता है तो मेरे ख्याल में इस पर भी कोई पाबंदी नहीं। इसलिए हज में औरतों का चेहरा छुपाना मना है। तो हिजाब का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एक टेंट हो जाइए जैसे अफगानिस्तान में बुरखे होते हैं, ऐसा नहीं है। आंखों का पर्दा होता है और सर के बालों का पर्दा होता है। ऐसे दौर में जबकि हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन गई है, ऐसे वक्त में जबकि आधुनिकता के ठेकेदार हर उस चीज को दकियानुसी साबित करने पर तुले हैं जो परंपराओं से जुड़ी है, लखनऊ में हिजाब को लेकर नया नजरिया पेश करने की ये शुरुआत काबिले तारीफ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बहाने ही सही हिजाब और पर्देदारी को लेकर नए सिरे से बहस शुरू होगी। लखनऊ से अमिता पारूल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल राजधानी में हिजाब को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम फरीन ने वर्ल्ड हिजाब डे नाम की एक वेबसाइट से प्रेरणा लेकर आयोजित किया। ये वेबसाइट न्यूयॉर्क में रहने वाली नजमा खान ने शुरू की, जो महज 11 साल की उम्र में बांग्लादेश से जाकर न्यूयॉर्क में बस गई। नजमा खान ने हिजाब के इस्तेमाल को दकियानुसी बताने वालों के खिलाफ ये बड़ी मुहिम शुरू की। उनकी कोशिश है कि हिजाब के इस्तेमाल को न केवल फैशन से जोड़ा जाए बल्कि इसे पिछड़ेपन का प्रतीक मानने वालों की सोच जो होती है, इसके जरिए उसे बदला जाए। दरअसल 1 फरवरी को लखनऊ में मनाया गया वर्ल्ड हिजाब डे इसलिए भी खास है क्योंकि लखनऊ में इस दिन को मजहबी दायरे से निकालकर गंगा जमुनी तहजीब से जोड़ने की कोशिश हुई। वर्ल्ड हिजाब के आयोजन के दूसरे धर्मों को मानने वाली लड़कियों ने भी इस इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये है बड़ा इमामबाड़ा और मौका था वर्ल्ड हिजाब डे सेलिब्रेट करने का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हर लड़की, चाहे वो किसी भी धर्म को क्यों ना मानती हो, हिजाब को लेकर उसकी एक अपनी नजर है।
जो लड़कियां हिजाब नहीं करती हैं वो एक बार ट्राई करें, हमारे शूज में आके देखें कि हमें कैसा लगता है जो हम हिजाब करते हैं। हम हिजाब के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं कि हम ऑप्रेस्ड नहीं है, हम पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि हम हिजाब करते हैं। हम नॉर्मल ओन चॉइस, हाँ, और हम नॉर्मल स्कूल भी जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, जो हमें पढ़ाई करना है वो सब हम कर रहे हैं। ये कि इट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल्स। बेसिकली द थिंग इज कि गर्ल्स का प्रोटेक्शन मतलब गर्ल्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और यही है कि गर्ल्स क्या चाहती हैं, लड़कियां क्या चाहती है, लड़कियों को खुद डिसाइड करने दो। ये हमारा सोशल कम्युनिटी ना डिसाइड करे कि गर्ल्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गर्ल्स खुद डिसाइड करे, यही मैसेज है। आपने सुना, अगर कोई लड़की हिजाब पहनकर अपने चेहरे को ढकती है तो उसके पिछड़ेपन की निशानी नहीं, बल्कि इससे अपनी रवायतों और संस्कृति का सम्मान करती है। इसका संदेश यहीं पर खत्म नहीं होता। इस तरह के कार्यक्रम से आपसी भाईचारा और कौमी एकता को बढ़ावा भी मिलता है। It's not weird when normal girls अंदर were completely normal, you know, that's why सबको understand करना चाहिए और इससे religious tolerance बढ़ेगी और understanding होगी सब religions में। पूरी दुनिया में लखनऊ शहर की पहचान इसकी गंगा जमुनी तहजीब और कौमी एकता है। इस शहर में कई मंदिर ऐसे हैं जिन्हें नवाबों की बेगमों ने बनवाया था। साथ ही कई ऐसी मस्जिदें जिन्हें हिंदुओं ने बनवाया। ऐसे में मशहूर शायर निदा फाजली का दोहा याद आता है, चाहे गीता बाचिए या पढ़िए कुरान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। जिस तरह फूल से होती है चमन। किसी शहर की पहचान वहाँ रहने वाले लोग होते हैं। लखनऊ शहर में पढ़ी लिखी मुस्लिम लड़कियाँ पहले भी इस तरह कोशिश करती रही हैं। तभी तो शहर की फिजाओं में अजान की आवाज के साथ मंत्रों की गूंज घुली हुई है। चलता चरखा ताल दे, गाए संत कबीर, तुझ में मेरा देवता, मुझ में तेरा पीर। इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो। धीरज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ फरीन जुड़ गई हैं। ये पूरे हिजाब को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम फरीन ने वर्ल्ड हिजाब डे पर किया था। फरीन, वेलकम टू आवर शो। फरीन, राजधानी से आपने इस पहल की शुरुआत की, हमने देखा इमामबाड़े से लेकर आपने बहुत सारी युवतियों को इससे जोड़ा। दरअसल आपकी नजर में हिजाब है क्या, और क्या आपको किसी विरोध का सामना करना पड़ा या बहुत ही अपलॉज या एक ओपन फीडबैक देखने को मिला आपको इससे? हिजाब एक्चुअली माना जाता है कि हेड स्कार्फ है, सिर्फ एक सर पे बांधने वाला कपड़ा, लेकिन इससे बहुत ज्यादा होता है। हिजाब को आपके अंदाज में होता है हिजाब, कि आप कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस तरह से। और ना सिर्फ औरतों का होता है, मर्दों के लिए भी यही कहा गया है। और कपड़ों में भी होता है, जो मॉडर्न कपड़े होते हैं, ढीले कपड़े। और अच्छा, फरीन को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। अपने दर्शकों को हम बता दें कि हिजाब को लेकर एक जो ये नया नजरिया है, जो एक नई पहल है यहाँ सामने आई है, उसकी शुरुआत राजधानी लखनऊ से की फरहीन नाम की युवती ने। हालांकि हिजाब एक अपनी प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए, लेकिन दुनिया में पर्दे, बुरके या हिजाब के इस्तेमाल को लेकर जो इतिहास है उस पर अगर हम नजर डालें तो पर्दा शब्द अरबी भाषा से सामने आया था। ईसा पूर्व 500 साल पहले यूनान में ऐसी व्यवस्था थी कि महिला बिना किसी संरक्षण के साथ ना तो बाहर जा सकती थी, ना ही अतिथियों से मिलने की उन्हें अनुमति थी। वहीं स्पार्टा की महिलाएं सार्वजनिक कार्यक्रम से दूर रखी जाती थी। ईसा पूर्व 300 साल पहले उच्च वर्ग की सीरियन महिलाओं ने पर्दा प्रथा की शुरुआत की। इसके बाद विवादित महिलाएं अपने चेहरे को वेश प्रकार के आवरण से ढके रहती थी। हिजाब या बुरके का चलन जो ट्रेंड था, कह सकते हैं इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं ये यहीं से हुई है। जो इतिहास है वो हम अपने दर्शकों को इसका बता रहे हैं। फरीन हमारे साथ दोबारा जुड़ गई हैं। फरीन, ये एक अच्छी पहल है, एक सीजनल चेंजेस, दूसरा विमेन प्रोटेक्शन, बिकॉज राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप भी जानती हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो जागरूकता कार्यक्रम था ये आप राजधानी से लेकर पूरे प्रदेश में किस तरीके से फैलाएंगे, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि
कि ताकि सबको पता चले कि हिजाब होता क्या है, क्यों करते हैं, उससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी सब रिलीजन के बीच में। और जो लड़कियों को बुलिंग होती है उनके साथ। फरीन से यहाँ संपर्क लगातार कट रहा है, तो हम अपने दर्शकों को हिजाब के बारे में बात बता रहे हैं। हिजाब धर्म से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक सोच से जुड़ी चीज है, ये प्रोटेक्शन से जुड़ी चीज है। इसको एक धर्म से जोड़कर ना देखा जाए। बिफोर यू जज, कवर अप फॉर अ डे, ये तमाम जो पहलू हैं वर्ल्ड हिजाब डे पर, ये सामने निकल कर आ रहे हैं। ये ट्रेंड हो रहा है वर्ल्ड हिजाब डे, जो कि 1 फरवरी तक, ये निश्चित तौर पर पहल सराहनीय है। तो जो हिजाब की प्रथा थी कहां से शुरू हुई, इसके बारे में हमने जानकारी दी, लेकिन भारत में हिजाब के बारे में बात कर लेते हैं। पर्दा प्रथा की शुरुआत मध्यकाल से यहां मिलती है। हालांकि प्राचीन भारत में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिसे पर्दा प्रथा से जोड़ा जा सके। वैदिक काल में महिलाओं की भूमिका यज्ञ जैसे हर सार्वजनिक कार्यक्रम में अनिवार्य थी। पर्दा प्रथा का उल्लेख कुछ हद तक महाकाव्यों में भी हुआ है, लेकिन इसे राज परिवारों तक सीमित माना गया है। हालांकि रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य में पर्दा प्रथा की बात है। जातक कथा भवभूति की रचनाओं में इसकी बात है। दिलचस्प बात यह कि इसी के समकालीन कला अजंता सांची की कलाओं में महिलाओं को बिना घूंघट के दिखाया गया है। ये तमाम चीजें सामने निकल कर आई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपने दर्शकों को यहाँ पर इस पूरी प्रथा के बारे में बता रहे हैं, भारत में इसका इतिहास, कुलीन समाज किस तरीके से अनिवार्यता थी, किस तरीके से नहीं था। कोई इसे पिछड़ेपन का प्रतीक कहता है, कोई इसे फैशन को जोड़कर देखा जाता है किसी द्वारा। लखनऊ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारी सदस्य बेगम नसीम इक्तिदार हमारे साथ हैं। बेगम साहब, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, हिजाब आपकी नजर में क्या है? हिजाब हमारी नजर में एक बहुत अच्छी चीज है और लड़कियों और औरतों के प्रोटेक्शन के लिए इसका होना हमारे ख्याल में तो जरूरी है। देखिए, हिजाब का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अपने आप को इंसान घर के अंदर कैद कर ले, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगी कि इस्लाम जो एक मजहब है, वो जिंदगी का एक तरीका है जो बताया गया है जिंदगी गुजारने का, जिसकी वजह से खुद हमारी हिफाजत, एक सोशल सिस्टम जो है उसको सही करना, उसमें हमारी हिफाजत। तो हिजाब जो है वो किसी तरह की ऐसी पाबंदी जो कहा जाता है कि वो औरतों के लिए गुलामी है, वो औरतों को घर में चार दीवारी में बंद करने की एक तरीका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्लाम में कहीं भी औरतों की तालीम के खिलाफ बात नहीं है, औरतों के काम करने के खिलाफ बात नहीं है, अगर जरूरत हो तो। बेगम साहब, इस्लाम में बेगम जी, के लिए कहा गया बेगम है, नसीब जी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो आप ये कह रही है कि एक लाइफस्टाइल है, आप कह रही हैं हिजाब एक लाइफस्टाइल है, आपका कहने का मतलब है इसे किसी धर्म से नहीं देखना चाहिए, लेकिन लंबे समय से हम आपको नहीं लग रहा है कि हिजाब को लेकर दकियानुसी सोच विकसित हो रही है? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, दकियानुसी सोच नहीं वो हो रही है। पहले हम लोग सब पर्दे में रहते थे, लेकिन बाद में मगरिबी असरात की वजह से और गलत प्रोपेगेंडे की वजह से पर्दे को छोड़ा गया है। पर्दा क्या है? एक ऐसा लिबास पहन के बाहर निकलना कि जिसमें औरतों की कम से कम पर्दापोशी रहे, उनके ढकी छुपी रहे। ये नहीं है कि वो काम न करें, बिल्कुल ये दकियानुसी वो नहीं है सोच। अगर ऐसा होता तो आज जिस तरह से मुस्लिम और गैर मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम लड़कियां भी हिजाब को अपना रही हैं, तो इसको हम दकियानुसी नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो नजरिया है उसको किस तरीके से बदला जाएगा? आपको लगता है कि फरीन नाम की युवती ने जो वर्ल्ड हिजाब डे पर ये जो जागरूकता दिखाई, आपको लगता है कि किस तरीके से इसको फैलाया जाए, नजरिए में बदलाव हो कि ये विमेन प्रोटेक्शन से जुड़ा है, ये मौसम में जो परिवर्तन है अपने आप को बचाने से जुड़ा है, ना कि एक धर्म विशेष की एक सोच जो हावी है? ये बाद वाला लफ्ज जो आपने कहा, इसके मानी नहीं मैं समझ पाई। धन विशेष क्या हुआ? एक रिलीजन
एक रिलीजन की सोच से के पर्दे से बाहर निकलकर इसको ना देखें, इसको एक लाइफस्टाइल और वुमेन प्रोटेक्शन का एक मजबूर हथियार के तौर पर भी देखा जा सकता है। ये जी बिल्कुल यकीनन आप सही कह रही हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इस्लाम खुद एक तरीका है जिंदगी गुजारने का बताया गया है कि किस तरह से आप सेहतमंद अच्छी हेल्दी जिंदगी मर्द औरत दोनों के लिए एक तरीका है इस्लाम में जिंदगी गुजारने का। उसमें ये हिजाब या अपने आप को ढका छुपा करके बाहर निकलने का है। घर के अंदर तो आप किसी तरीके से भी रहें, लेकिन बाहर जब आप निकलती हैं तालीम के लिए भी और अगर जरूरत हो तो काम करने के लिए भी, आप खुद देखें और मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी देखती हूँ कि जिस तरह से हमारी बच्चियां आजकल बाहर निकल रही हैं, हमारी खुद नजरें जो हैं वो झुक जाती हैं और उनके ऊपर जिस तरह से गलत नजरें पड़ती हैं और जिस तरह से आजकल रेप के वाकयात हो रहे हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि हिजाब जो है वो एक जरूर यकीनन अगर आप मजहब से हटकर भी सोचें, अखलाकी तौर से सोचें, समाज की तरफ से सोचें तो एक बड़ा हथियार है उनके प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन आपको सुन रहे ज्यादातर युवतियां इस बात को समझे कैसे जिनकी सोच आपसे थोड़ी दूसरी तरीके की है, वो 21वीं सदी की है, वो उनकी सोच दूसरी है हिजाब को लेकर, हिजाब के साथ भी वो हैं और खिलाफ भी हैं। हाँ देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब आपने ये देखा होगा और ये गौर भी करिए और अखबारात में पढ़ती भी होंगी कि शुरू में जब हिजाब जो था वो लड़कियों ने इख्तियार करना शुरू किया है तो उसकी बहुत मुखालिफतें शुरू हुई, लेकिन रफ्ता रफ्ता लड़कियों ने खुद ये महसूस किया कि हमारे लिए ये एक अच्छी चीज है और एक मौसम का हिजाब भी है, फैशन का हिजाब भी है। क्या है ये? उसी हिजाब से सब निकला है। इसके ये माने नहीं है कि औरत एक बंडल बन के बाहर निकले, बल्कि इसके मानी यह है कि वो अपने आप को ढका छुपा यानी जो उस तरह से बाहर निकले, शरीफाना तरीके से बाहर निकले। तो आप देखिए कि इस वक्त कितनी बच्चियां हैं, मैं तो अक्सर देखती हूँ सड़कों के ऊपर जो 2 व्हीलर चला रही हैं और पूरे हिजाब में है, उसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की कोई कैद हमको नजर नहीं आती है। जो बच्चियां अपनी भलाई सोच रही हैं और देख रही हैं, सिर्फ मौसम से नहीं बल्कि उन नजरों से भी और उन हैवानों से भी उनको अपने प्रोटेक्शन के लिए इसी में बेहतरीन नजर आ रही है। इसलिए वो हिजाब का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा शुरू हो गया है और ये मूवमेंट की तरह से शुरू हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी शुरू हुआ है, आप अगर गौर करें।